उन्होंने औरतों को खुलेआम पकड़ा, सेक्स स्लेव बनाया और मार्केट में ले जाके बेच दिया। उसके बावजूद भी अगर इस्लाम की कोई हिमायत करता है तो इससे बड़ा दोगला कोई नहीं हो सकता। ने ईरान में देखा, बुर्का नहीं हटाया, लड़की को मार डाला था। यहाँ का मुसलमान जो है वो बेईमानी करके अलग मुल्क लिया रात को वोट देके और सुबह आई लव यू करने लगा। दुनिया में आतंकवाद के जनक और बेईमानी इसी दो कंट्री के मुसलमान होते हैं, बाकी कहीं के नहीं होते। इस्लाम में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि मतलब औरतें दबे। इस्लाम बहुत समझने की चीज है, पर कहते हैं बच्चा पैदा करने की मशीन है, आप उनको मशीन बोल रहे हो? आपकी जो माँ है क्या वो मशीन है? नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, अफगानिस्तान के तालिबान में महिलाओं के लिए एक ऐसा फरमान आया है जिसके आधार पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है आने वाले टाइम पे। बता दें कि महिलाओं की लिखी किताबें हैं वो बैन करने की बात की जा रही है और बैन हो भी सकती है, क्योंकि तालिबान में ये आम बात है। और 18 पत्रकारिता समेत 18 कोर्सेस हैं, उन पर भी पाबंदी लगाने की बात कही गई है, क्योंकि वो शरीयत के खिलाफ है। सवाल है कि ये खड़ा होता है गाजा फिलिस्तीन में जब इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है, इजराइल द्वारा जब मारा जाता है, तो मानवता के आधार पे भारत में लोग रोडों पे उतर जाते हैं। क्या तालिबान में जो महिलाओं को लेकर देखने को चीजें मिल रही हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, लगातार बातें सुनने को आती है और ऐसे कई सारी चीजें सुनने को आती हैं, क्या उसके आधार पे भारत में लोग उतरेंगे रोडों पे? क्या सच में महिलाओं को इस्लाम में दबाया जाता है? कई सारे लोगों के दिमाग में ये पूरे मुद्दे को सोचकर ही मतलब सवाल खड़ा होता होगा, क्या महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती है? हमारे साथ मौजूद है, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये थोड़ा सा ग्लोबल मुद्दा है, इस पे बात करने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है और महिलाओं को जिस तरीके से सर्वोपरि हमारे देश में रखा जाता है, तो हम महिलाओं को लेकर इसलिए भी चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और तालिबानी कानून के हिसाब से महिलाओं की लिखी किताबें बैन कर देनी चाहिए। वहाँ पे इस तरीके की बातें की जा रही है और बैन हो भी सकती है। पत्रकारिता समेत 18 कोर्सेज को बैन करने की बात की जा रही है और महिलाओं की शिक्षा को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐसे कई सारे जो कोर्सेज हैं जो इस्लाम विरोधी हैं, जो साइंस वगैरह है, इसको नहीं रखा जाएगा। क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे पहले ये बात बोलूंगा कि भगवान का बड़ा शुक्र है हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हमारी जितनी हिंदू बहनें हैं, माताएं हैं, वो हिंदू हैं और हमारे धर्म के अंदर में बिल्कुल ऐसा नहीं कि महिलाओं को दबाया जाए, उनके द्वारा कोई चीज़ लिखी गई उसको बैन कर दिया जाए या उनको ये नीचा दिखाया जाए कि भाई तुम हमारे सामने कुछ हो ही नहीं, तुम सिर्फ एक मशीन हो और तुम मशीन जैसा काम करोगे, बाकी हम जो है हम राजा हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारे धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे धर्म में पहले महिलाएं हैं, उसके बाद आदमी है। हम तो सीधा ये बात बोलते हैं। और इनके धर्म में मतलब जैसे अफगानिस्तान, वहाँ पे तालिबान में हो रहा है कि महिलाओं का लिखा हुआ चीज़ करा जा रहा है, तो महिलाओं द्वारा बच्चे भी पैदा होते हैं, महिलाओं द्वारा रोटी बनाई जाती है, महिलाओं द्वारा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। सबको खत्म कर दो, सबको खत्म करो ना। सिर्फ उनका वही है कि महिलाओं को कुछ समझा नहीं जा रहा उनके नज़र में। ये तो बिल्कुल गलत है। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया के अंदर में या अदर देश में या आउट ऑफ इंडिया भी जितने भी बड़े बड़े देश हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई महिलाओं के साथ में ऐसे बर्बरता नहीं की जाती है। आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। जैसे हमारे देश के अंदर बोला था कि महिला और पुरुष दोनों एक समान है, वैसे ही हर जगह होना चाहिए। अब ये तो वही वाली बात होगी कि भैया आप जो है भेदभाव कर रहे हैं, तो भेदभाव महिला के साथ में अगर वहाँ पे हो रहा है तो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान में तो बिल्कुल है नहीं और यहाँ नहीं होगा। फिलहाल तालिबान का इस चीज़ में मैं ये विरोध है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? दानिश। दानिश, क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को इस्लाम में कितना सम्मान दिया गया है? बहुत दिया गया है, बहुत दिया गया है। जैसे क्या दिया गया? जैसे हिंदू धर्म में देवी बोला जाता है और इस्लाम में क्या बोला जाता है? इस्लाम में औरत ही बोला जाता है, मतलब उनका दर्जा ज़्यादा दिया गया है। मतलब जैसे कि पता नहीं मेरे को, अभी मैंने इतनी नॉलेज नहीं है मेरे पास अभी उतनी। कौन सी क्लास में है दानिश साहब? 10th क्लास में है अभी तो। अच्छा, आप बच्चे हैं। लेकिन एक सवाल करना चाहूँगी। हम बात करें इस्लाम की, उसमें महिलाओं को आपने कहा कि आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हिंदू धर्म में देवी माना जाता है और बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं कि इस्लाम में महिलाओं पे पाबंदी लगाई जाती है, उनको पढ़ने से रोका जाता है, बुरखे में रखा जाता है। ऐसा कुछ आपने देखा है कि अपने समाज? नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं है। सबको बराबर हक है इंडिया में, तो सबके पास मतलब इक्वली है सबके पास पढ़ने का हक। तो ऐसा कुछ नहीं दबाव बना के मतलब लड़कियों को पढ़ने से रोका जाए, ऐसा तो मैंने नहीं देखा अभी तक। बाहर एक देश है तालिबान, जो मुस्लिम कंट्री है, प्रॉपर मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे महिलाओं की लिखी किताबें बैन की जा रही हैं। आपने भी 10वीं क्लास में आ गए तो आपने भी पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों की सूरदास वगैरह की किताबें लिखी होती हैं, तो महिलाओं की लिखी किताबें उनको बैन किया जा रहा है और 18 ऐसे कोर्सेज हैं जिनको बंद किया जा रहा है जो साइंस से रिलेटेड है। तो इस्लाम में साइंस हराम है क्या? इस तरीके से इस्लाम में साइंस तो हराम नहीं है। मतलब साइंस को हराम नहीं माना गया इस्लाम में। फिर भी लेकिन इस
इस तरीके से बैन किया जा रहा है, कोई नहीं बालक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप मैं तो ये कहूँगा कि मेरे भारत के अंदर में सबसे पहली बात मेरे धर्म में, देखिए जैसे वो धार्मिक चीज़ें हैं तो मैं उसको रिलेटेड लेके करूँगा कि मेरे धर्म के अंदर में सरस्वती माता को विद्या की देवी बोला गया है। और हमारे देश के अंदर में ज्योतिबा बाई फूले के बारे में आपने सुना होगा, माता है हमारी वो भी, और उनका काफ़ी शिक्षा के उसमें समाज में शिक्षा के लिए काफ़ी योगदान दिया, उन्होंने बहुत काम किया है। और एक समाज तो उनको बहुत मानता है, जिसे बोलते हैं जय भीम अम्बेडकरवादी, काफ़ी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, एक तरीके बहुत ज़्यादा मानते हैं, हम भी उतना ही मानते हैं। लेकिन जैसे तालिबान में हो रहा है कि महिलाओं को जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनकी चीज़ें खराब की जा रही है, मतलब उनका अधिकार छीना जा रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है भैया। और हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे मैंने जो धार्मिक गुरु हैं, मौलाना जिसे कहते हैं, उन लोगों ने भी ये बातें बोली है, मैंने वीडियो देखी है। मैं तो देखिए मैं इनके बारे में जानता नहीं हूँ, बट मैंने वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे देखी है, इंस्टाग्राम पे देखी है। वो कहते हैं कि औरतें जो है खेती होती हैं। मैं कहा औरतों को खेती आप बोलेंगे, इतना मतलब सम्मान तो करो, औरतों को खेती मत बोलो। कहते हैं बच्चा पैदा करने की मशीन है, आप उनको मशीन बोल रहे हो? आपकी जो माँ है क्या वो मशीन है? बच्चे भी मौजूद है, ये 1 2 3 और भी पीछे है, पर वो कैमरे के सामने नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, महिलाओं को इस्लाम में आज़ादी है, प्रॉपर तरीके से वो अपने अधिकार के हिसाब से जीती हैं। और खासकर इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पे किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। सही कहा मैंने? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, हर किसी के घर में अपना अपना वो होता है। किसी के घर वाले ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी के नहीं होते। और ऐसा भी है जिसके घर वाले ज़्यादा हैं वो अपने अंदर रखते हैं, और जिसके नहीं है वो करते हैं। हर घर के अंदर अलग अलग अपना रूल है, तो वह इसी के हिसाब से सब अलग अलग करते हैं ऐसे। ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो राशिद। आपको लगता है कि महिलाओं को क्या क्या आज़ादी देनी चाहिए आपके हिसाब से? आजकल की जो महिलाएं हैं वो किसी जो मेल है उनसे तो कम है नहीं, तो अधिकार की तो बात होनी चाहिए, क्योंकि जितना उनको होना चाहिए उतना उनको चाहिए। क्योंकि जो मेल कर सकते हैं वो फीमेल भी कर सकते हैं। और हालांकि इसे मतलब दुनिया में देखा गया है, जितने भी महिलाएं हैं, जितने फीमेल है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और वो तो किसी से कम है नहीं। तो अधिकार की तो बात तो होनी नहीं चाहिए, उनको भी इक्वल देना चाहिए। तालिबान में महिलाओं की लिखी किताबें बैन की जा रही हैं, 18 कोर्सेज हैं, साइंस समेत बहुत सारे कोर्सेज से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड, और साइंस हो गया, और टेक्नोलॉजी आधारित कई सारे जो 18 कोर्सेज हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। खासकर महिलाओं की आज़ादी छीनी जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो सारा गलत है, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि तो उन्होंने जो लिखा है तो उनके अंदर भी मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही, मतलब ऐसे बंद करना फिर ये तो फेयर है नहीं ना, गलत है। तालिबान मुस्लिम कंट्री है, कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को दबाने की कोशिश की। हाँ जी, बिल्कुल गलत है, ऐसा इस्लाम में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि मतलब औरतें दबे या ऐसा उन्हें बोलने का हक नहीं है, ऐसा तो इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ। वो अपनी आवाज़ भी उठा सकती हैं, बट ये बात है कि मतलब हर जगह मानने वाली बात होती है, पर इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं दिया कि मतलब महिला दब जाए, उनकी आवाज़ ना सुनी जाए, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम मतलब सबसे अच्छी, मतलब इस्लाम में बहुत कुछ ऐसा है कि मतलब बराबर ही दे रखा है सबको। इस्लाम बहुत समझने की चीज़ है, पर हर कोई सोच होती है, कट्टरपंथी सोच होती है, जैसे कि महिलाओं को दबाने वाली बात हो गई है। तालिबान में जिस तरीके से क्या कहते हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है, ये बोलेंगे सच बात तब भी नहीं जिंदा बोलेंगे, ये झूठी बोल सकते हैं। भाई इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये कुछ ज्ञान दे, वो भी कुरान के ऊपर, ना मेरी कोई हैसियत है, ठीक है, ठीक है। वो तालिबान में जो बैठे हुए शीर्ष नेता हैं, जिनके पास पूरा अनुभव है, जिनको कुरान याद है, जिनको सरिया मालूम है, वो जो अप्लाई कर रहे हैं वो सही है कि हमारे इनके जैसे लोग जिनको कुरान का खौफ नहीं पता उनकी बात सही मानी जाएगी? ऐसा चलो अफगानिस्तान वालों को तो छोड़ देते हैं, हिंदुस्तान वालों को भी छोड़ देते हैं। IS ने जो किया था उनको FROG फ्रॉग माने मेढक माने मेघा नहीं पढ़ना होता है, उनके माने FROG फ्रॉग मीन्स फ्रॉग ही होता है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने औरतों को खुलेआम पकड़ा, सेक्स स्लेव बनाया और मार्केट में ले जाके बेच दिया। उसके बावजूद भी अगर इस्लाम की कोई हिमायत करता है, ठीक है, तो इससे बड़ा दोगला कोई नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे कुरान के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन IS ने जो किया था वो प्योर कुरानिक वर्सेस कोट करके उन्होंने किया था। पूरी दुनिया ने देखा, टीवी पे देखा कि नहीं देखा था। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं तालिबान उनको पढ़ने नहीं दे रहा है। भैया टेंट में ये रखते हैं। जब दुनिया के 75-73 फिरके हैं, 73 में से 73 इस बात पे राजी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उनका अभी आपने ईरान में देखा, बुर्का नहीं हटाया, लड़की को मार डाला था, मारा था कि नहीं मारा था, ठीक है ना। तो ये वो कुरान से है, मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैं उसकी बात कर सकता हूँ। अगर की बात की जाए तो वहाँ पे कह रहे कि नहीं मानव अधिकार खतरे में है, लेकिन डायरेक्टली कोई तालिबान को जाके नहीं बोलता है कि नहीं महिलाओं की आज़ादी मत छीनिए। और हम बात करें अपने भारत की भी, तो यहाँ पे कोई क्यों नहीं रोडों पे उतरता है कि मानव अधिकार खतरे में, खासकर महिलाओं का अधिकार छीना जा रहा है, जबकि गाजा फिलिस्तीन को लेकर तो यहाँ पे रोड पे। मैंने बहुत बार ये बात करी थी कि प्रॉब्लम केवल 2 ही जगह पे है,
एक गाजा में है और एक भारत में है। यहाँ का मुसलमान जो है वो बेईमानी करके अलग मुल्क लिया रात को वोट देके, और सुबह आई लव यू करने लगा। आई लव माई इंडिया में तो इंडिया के बगैर जी नहीं सकता, ठीक है। वो इंडिया में बस गया अलग मुल्क लेके, और फिलिस्तीन का मुसलमान अपनी जमीन का पैसा लेके और यहूदियों से पैसा ले लिया, कहता हमारी जमीन हमें वापस कर दो। तो दुनिया में आतंकवाद के जनक और बेईमान इसी दो कंट्री के मुसलमान होते हैं, बाकी कहीं के नहीं होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिरी सब? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भैया आप महिलाओं को इस तरीके से ना दबाएं, और इस देश के अंदर में बहुत से समझदार लोग हैं जो गाजा हमास फलस्तीन के लिए उतरे थे सड़कों